तो श्री गुर चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधारे वरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके ए जी सुमिरे पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरहु कलेस बेकार। दो शब्द भगवान के चरणों की तरफ। श्री राधा बर घन श्याम लाज मेरी राखो। श्री राधा बर घन श्याम लाज मेरी राखो। नंद बाबा के पुत्र कहाए संतन हित पृथ्वी पर आए। हाँ संतन हित पृथ्वी पर आए। और पूर्ण कीने काम लाज मेरी राखो। श्री राधा बर घन श्याम लाज मेरी राखो। ढूंढी ढूंढी सब राक्षस मारे। ढूंढी ढूंढी सब राक्षस मारे। दीन दुखी तुम नाथ उबारे। तुम्हें देती करत बदनाम राज मेरी राखो। ये श्री राधा बर घन श्याम लाज मेरी राखो। कहे नीतेश करी कहाँ देरी। कहे नीतेश करी कहाँ देरी। राठौर वीडियो में दे जाओ फेरी। मेरी चिंता हरो तमाम लाज मेरी राखो। नाथ मेरी विपता रो तमाम लाज मेरी राखो। श्री राधा बर घन श्याम लाज मेरी राखो। हाँ दोस्तों आइए गौर करते हैं। मैं नीतेश माधव ग्राम नंगला पुनू राठौर वीडियो के तरफ से एक दुख भरी दास्तान आप लोगों के मध्य में सुनाने के लिए जा रहे हैं। ये नजारा है नंगला दया उर्फ अंगद नगर पोस्ट ईसाई गोपालपुर के बारे में, जहां
केशव यादव ने श्रीमती रामकली के उदर से किस प्रकार से जन्म लिया, जिनके पिता का नाम जमादार सिंह यादव है। प्रकाश डालने से पहले थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं श्रीमान जमादार सिंह यादव जी के बारे में। तो वीरों से संपन्न है मेरा भारत देश, प्रदेशों में भी उत्तम है मेरा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश चचा सुन ब्रज मोहन राठौर, और नंगला दया पोस्ट ईसई पर करना है गौर। आइए देखते हैं किस तरीका से धर्मप्रिय रामकली के साथ में श्रीमान जमादार सिंह यादव अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मैनपुरी है जिला जहां अनोखी कला सुनो सरदारी, और जमादार सिंह यादव जी की कथा कहे विस्तारी। सुनो सरदारी सुनो सरदारी, और जमादार सिंह यादव जी की कथा कहे विस्तारी। है जमादार सिंह यादव जी की कथा लिखी है विस्तारी। जमादार सिंह यादव बहुत ही सज्जन स्वभाव के प्राणी थे, लेकिन उनके घर में है पत्नी रामकली, है प्रिया रामकली स्वभाव की भली। सुनो नर नारी सबई नर नारी, और जमादार सिंह रामकली संग रहते समय गुजारी। जमादार सिंह रामकली संग रहते समय गुजारी। जमादार सिंह यादव अपनी धर्म प्रिया रामकली के साथ में अपने समय को व्यतीत कर रहे थे आंगन में। लेकिन मुनीस, जब से यादव जी के आंगन में घर में और द्वारे पर कदम पत्नी ने रखा, तब से अरे रामकली है नारी और खुशी परिवार सभी मन में। लेखराज रामकली है नारी खुशी परिवार सभी मन में। आंगन में रखो कदम कमी न रही कछु धन में भैया।
प्रदीप, किसी ने कहा है बहे तो नारी घर को संभाल ले, बहे नारी घर को उजाड़ दे। अरे का दिन दिन दौलती हुई दूनी, लेकिन बिन बेटा के माया सबको लगत छार छूनी। बिन बेटा के माया घर में लगत छार छूनी। भैया अरे की चिंता धन दीनो दीना नाथ नाई कोई घर में अवतारी। ए धन अरे कहानी कछु सुनियो आगामी, और जहां सुमतिता संपत्ति नाना लिख गए गोस्वामी। भैया समन हई समझी बिताए, अरे दिना मन समझ बिताए, ना राखी दिल में खोट हरी से लगन लगाए ना। उनके दिल के अंदर कोई खोट नहीं हुई, भगवान से प्रार्थना करते दीन बंधु दीन अनाथ। अरे खबर मेरी ले मुरली बारे, खबर निकले बंसी बारे, गड़ी का गीध आजा मिल जैसे पापी तुम तारे नाथ। अरे सदा भय दीन नयतकारी प्रभु, अरे सदा भय दीन नयतकारी, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण की रज तारी। तुमने भैया बिना पुत्र
के दुखी आंगन में रह रही महतारी। अब तो बिना पुत्र के आंगन में के दुखी है दुखियारी। पतिव्रता स्त्री रामकली मन में विचार करती है, परमात्मा मैंने ऐसे जिंदगी में कौन से बुरे कर्म किए हैं। लेकिन एक कवि ये कह रहा है, हे भगवान तेरी ये कैसी लीला है, क्योंकि तेरे किसी वृक्ष पर फल लटकी हर काऊ के ऊपर लगी भरी, और कई ऊंचे टीला चमक रहे कई नहलब में करतार करी। कैसी है लीला भगवान की। बगुले को श्वेत बना डाला, हाय कोयल करी डाली काली। अंगूर बबाए दे काबुल में ब्रज में करी कांटे नवाली। सादो पुरुष होए, सीधो सादो पुरुष होए, बैनार मिलाई दई भुवरिया। जके मेले बर्तन वस्त्र गंदे लिसी डरिया कोने में अड़िया। और पतिल भंगा नारी सतबंती बाके संग में डारी दई। अब कहाँ करें किस्मत की बातें समझ कछु नहीं आई रही। कई स्वान जलेबी खाई रही, कई ही स्थान खड़े घोड़े। दुनिया के रखवाले ये तेरे अजब तमाशे नाए थोड़े। आज रामकली मन में विचार करती है, परमात्मा मैंने ऐसे कौन से जिंदगी में काम किए हैं जो तुमने आंगन में एक पुत्र या पुत्री को नहीं भेजा है। मां की ममता इसी बात के लिए व्याकुल हर वक्त रहा करती है, क्योंकि दुनिया वाले लोग कहते हैं कि वो तो स्त्री बांझ है। मन में केवल यही ख्याल आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, हाथी एक दंत बिना, कुटिया एक संत बिना, और कामिनी एक कंठ बिना लागती बिऊनी है। सूर्य एक शस्त्र बिना, और काया एक वस्त्र बिना, अभागिन माया एक पुत्र बिना लागे छार जूनी है। सोच रही है परमात्मा क्या करें क्या न करें। आरे विधना तेरी नजर निराली,
यादव घर एक बिठरिया नाई। झोपड़ियाना हरि की लीला अपरंपार पार नहीं काहू ने पाया। कहानी मुनीस अपरंपार पार नहीं काहू ने पायो। काहू ने पायो जितेंद्र काहू ने पायो। चचा जी कहानी है ये परंपार पारा है काऊ ने नहीं पायो। भक्तजनों इस तरीका से सोच विचार करती हैं माता जी घर में बैठ करके, लेकिन भगवान की असीम अनुकंपा हुई। थोड़े समय के बाद, थोड़े वक्त के बाद में कि थोड़े समय के बाद घर में पैदा भो तारी। समय के बाद घर में पैदा बहुतारी। जमादार सिंह मगन है महतारी। महाराज समय पे ब्राह्मण लाए बुलाई के सब रख दो नाम कुमार के दीने दानगा। के सब को जब के सब ने लीनो जब जन्म बधाई बजी है आंगन में। के सब ने जब लीनो जन्म बधाई बज रही आंगन में। ए बज रही आंगन में प्रदीप है बज रही आंगन में बधाई बज रही आंगन में। के सब पुत्रन लीनो जन्म बधाई बज रही अंगना में। भैया एक पुत्र ने जिस समय आंगन में जन्म लिया है, मैया के उदर से आंगन में बधाइयां बज रही हैं। परिवार जन सभी खुश हैं, बहुत खुश हैं, बड़े ही खुश हैं। धन धान लुटाए हैं। ब्राह्मणों ने पुत्र का नाम केशव रखा है। तो केशव यादव जब 2-3 साल के हुए आए रहे,
बा के बाद में मुनीस वो लड़का इतना सुंदर था। रुन झुन आंगन में के डोले कुमर हजारी। और 5 बरस को भयो कुमर दो विद्यालय बैठारी। लेकिन बड़ी खुशी का वक्त एक और आया। आंगन में 2 कन्या ने जन्म लिया और उसके बाद में जो उनके भैया हैं नीरज यादव, उन्होंने जन्म लिया। एक लड़की और पैदा भई। महाराज कुमर 2-3 घरे सुकुमारी। परिवारी जनियत खुश ही सुत के आदर्श विचार। भैया धीरे धीरे सुत शादी के लायक हुई आयो। अब तो धीरे धीरे कुमर शादी के लायक हुई आओ। धीरे धीरे के सब शादी लायक हुई आयो। भक्तजनों, आज केशव यादव ने जिस समय आंगन में जन्म लिया है तो उसके बाद में शेषा, मिथिलेश, सर्वेश 3 कन्या और 1 पुत्र नीरज ने भी जन्म लिया। धीरे धीरे नीरज बड़े होते गए। विद्यालय में विद्या अध्ययन करने के लिए बैठा दिए गए। लेकिन कुछ और बड़े हुए तब मां और पिता ने देखा कि सुंदर विचार है के सबके और सुंदर गात सलोना है। पांचों भाई बहन सबके नैनों के बन खिलौना है।
सलाह मिलान लगे और सियानो लख की शादी वाले संबंध को घर पे आने लगे। जिस समय धीरे धीरे पुत्र केशव यादव जिस समय 20 वर्ष के हुए आए, बा के बाद में शादी वाले लोग जो हैं घर पर आने जाने लगे। लेकिन भक्तजनों, बेबर के पास से जो ग्राम तिलियानी पड़ता है वहां से उनकी शादी तय हो जाती है। वैसे तो संबंधी निरे आई, लेकिन बेबर के पास जो तिलियानी है वहां से शादी पक्की भई। और जब शादी पक्की हुई आई, बारात वाला समय, वो दिन जिस समय नजदीक आया तो अरे शादी वालों दिवस पास में आयो है और लई बारात सजाई न बिलम लगाओ है। शादी वालों दिवस पास में आओ है, लई बारात सजाई न बिलम लगायो है। केशव यादव की जिस समय बारात सजी है, बेटा लेखराज, एक सजी बारात अति सुंदर जमिए कसे का धुरंधर। हाय सजी बारात अति सुंदर जमिए कसे का धुरंधर। और दूल्हा सज के आयो, बैठो गाड़ी के अंदर नहीं सकुचायो है, लई बारात सजाई न बिलम लगायो है। अरे शादी वालों दिवस पास में आओ है, लई बारात सजाई न बिलम लगायो है। बारात जिस समय चली है तब आगे बारात चली नहीं पल की देर लगाई। बेबर के पास तिलियानी पहुंची नगर में जाई का स्वागत पायो है, लई बारात सजाई न बिलम लगायो है। अरे शादी वालों दिवस पास में आयो है, लई बारात सजाई न बिलम लगायो है। नगर में जिस समय बारात पहुंची, आदर सम्मान हुआ। बारात वाले लोग जिस समय
खाना खाने के लिए बैठे, भोजन करबे को, तब दूल्हा की सूरत निहार करके आरे नंगर के नर नारी दूल्हा को निरखी खुशबारी। आदर से भोजन पाया नारियों गाय रई गारी कमोद मनायो है, लई बारात सजाई न बिलम लगायो है। अरे शादी वालो दिवस पास में आयो है, लई बारात सजाई न बिलम लगायो है। जिस समय